नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वकेब्स में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार 11 मिनट शो की शुरुआत, क्योंकि हो चुका है आगाज, रण की तैयारी है और जीत उसी की होगी मेरे भाई जिसका संघर्ष अभी जारी है। क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ है, अरे ना संघर्ष ना तकलीफ है, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन एक छोटी सी प्यारी सी अपडेट आपको दे दूं, कल शाम सही 8 बजे आपके लिए मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूं एसएससी एमटीएस के सभी सिनोनिम्स पर बेस्ड। और ये एक क्लास आपके लिए इनफ होगी आपके सभी सिनोनिम्स को कवर कराने के लिए। समझ रहे हैं? आपकी वकेब्स के अंदर जो सिनोनिम्स है ना, वो सारे टू जेड यहां पर कवर करा दूंगा। क्योंकि ये एक क्लास ऐसी क्लास है आपके लिए जिसमें कि सिनोनिम्स ही सिनोनिम्स पढ़ाऊंगा। यानी कि आपको इतने सारे वर्ड्स देकर के भेजूंगा कि आप खुद से बोल उठेंगे लव यू सानू सर। क्योंकि मैंने आप सभी से वादा किया हुआ है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हर संडे की रात 8 बजे आपके लिए मैराथन में लेकर के आऊंगा। मैं कोई रेस्ट किसी भी तरह का नहीं करूंगा। तो मेरे लाल, मैं आपके लिए कल रात 8 बजे आ रहा हूं। आप सभी अगर तैयार हैं तो कमेंट में 111 कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पूरी होने के बाद में, ठीक है। और हमेशा एक ही बात दोहरानी, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर एंड 2025 इज माई सिलेक्शन ईयर। क्योंकि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद है एक इंसान के अंदर जीतने की तो फिर कोई हार भी उस इंसान को हरा नहीं सकती। चलिए दोस्त, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो ट्री मेथड से वकेब्स पढ़ाऊंगा। आज का सबसे पहला वर्ड हम वेरी को ही उठा लेते हैं। वेरी जो शब्द है बेटा, वेरी का मीनिंग क्या है? सावधान या फिर सजग। वेरी का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे भैया? सावधान या फिर सजग। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अलर्ट है, एक्टिव है, अटेंटिव है, कोशियस है, हिडेड है, गार्डेड है, केयरफुल है, तो उस सभी के लिए बेटा ये सारे के सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। उन सभी के लिए बेटा जी ये सारे के सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने बोला ठीक है सर। तो एक बार देख सकते हैं मेरे साथ, जल्दी से देखो बेटा। सावधान के लिए क्या क्या वर्ड लिखा होगा, बोलो जल्दी से। अवेयर, अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कोशियस, हिडेड, केयरफुल, वॉचफुल, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट और आपका कॉन्शियस। और इसी को आप लिख सकते हो माइंडफुल। इसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा? माइंडफुल। माइंडफुल का मतलब भी होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा चौकन्ना है, जो बड़ा सावधान है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एकदम सजग है, हर चीज के बारे में बिल्कुल छोटी छोटी बारे चीजों को लेकर के बिल्कुल अलर्ट है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? माइंडफुल। यहां पर एक वर्ड आया बेटा अवेयर। तो आप याद रखना, एक वर्ड हमारा होता है अवेयर और एक वर्ड होता है बेटा हमारा बी अवेयर। और इन दोनों के साथ आने वाली फिक्स प्रेपोजिशन आप सभी को मालूम है ऑफ होती है। लेकिन अवेयर ऑफ यानी बेटा जानकार होना, और बी अवेयर ऑफ यानी मेरे भाई सावधान होना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट, जेब कतरों से सावधान, पॉकेट मार जो होते हैं, है ना। तो ये दोनों वर्ड याद रखना। केयरफुल आप जानते हो। वॉचफुल सबसे आसान वर्ड है बेटा। सर्कमस्पेक्ट यानी कि बिल्कुल एकदम चौकन्ना होना। इसका अपोजिट देखिए बेटा जी, अगर इसके अपोजिट की मैं बात कर लूं तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव है तो बेटा जी लेजी। लेजी है तो स्लॉथफुल। स्लॉथफुल है तो अपैथिक। अपैथिक है तो स्लगिश, स्टोइक। इनकोशियस, अनहीडेड, हीडलेस, केयरलेस, स्लैक, लिथार्जिक। देखो भाई, एक तरफ व्यक्ति सावधान है, सजग है, यानी कि चौकन्ना है, तो इसका अपोजिट बेटा सीधा सीधा आप क्या बोलोगे? सर जी आलसी है, तो आलसी के लिए सारे सारे शब्द आ गए। रेकलेस यानी बेटा लापरवाह। परफंक्स्टरली यानी बेटा है सावधान। अनगार्डेड, इनडिस्क्रीट और आपका ओब्लिवियस। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए। प्लस आलसी के लिए 2-3 शब्द आपको और देना चाहता हूं इसके अलावा भी। अगर कोई व्यक्ति आलसी है, सुस्त है, तो बेटा उसे स्लैक आप बोल सकते हो। आप उसी को स्लोथफुल मैंने बोल दिया। आप उसी को डोरमेंट बोल सकते हो भाई। क्या बोल सकते हो? आप उसी को डोरमेंट बोल सकते हो। आप लाडले उसी को इनअर्ट बोल सकते हो, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको बढ़िया से मैंने पढ़ाए हुए हैं और ये सभी वर्ड्स अच्छे से आपको क्लियर में कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने जो एक वर्ड लेकर आना चाहता हूँ, दैट विल बी अवर हमारा बेनीफुल, ठीक है। आज मैं आपको वर्ड पढ़ाऊंगा बेटा बेनीफुल। ये रहा वर्ड हमारा बेनीफुल। देखो दोस्त, ये जो शब्द है ना, इस शब्द के अंदर इतनी ताकत है कि अगर आप इसे ईमानदारी से तैयार कर लो तो आपका कोई भी एग्जाम हो, यहां से एक क्वेश्चन आप हमेशा डील करोगे, ठीक है ना। तो वर्ड क्या है बेटा आपके सामने? बेनीफुल। बेनीफुल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? हार्मफुल, यानी कि बेटा जी हानिकारक। बेनीफुल का मतलब ही क्या होता है लाडले? हानिकारक, ठीक है ना। बेनीफुल यानी बेटा हानिकारक। तो जो चीज हानिकारक है, नुकसानदेह है आपके लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मफुल। उसी को आप क्या बोलते हैं? इंजूरियस। इंजूरियस का मतलब होता है बेटा हानिकारक। इंजूरियस यानी कि जिससे आपको इंजरी हो सकता है, जिससे कि आपको नुकसान पहुंच सकता है, दैट इज इंजूरियस।
ठीक है। लीथल यानी बेटा घातक, विक्ड यानी बेटा बहुत ज्यादा शैतान, कोई भी एक ऐसा बंदा, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शरारती टाइप का है, उसी को आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसी को आप बोल देंगे लाडले क्या, लीथल। उसी को मेरे प्यारे बच्चे आप क्या बोलेंगे, लीथल। ठीक है। इसके सामने क्या रहा है, मेलिफिसेंट। मेलिफिसेंट हो या डैमेजिंग हो, दोनों का मतलब होता है द्वेषी, द्रोही, यानी कि एक ऐसा कोई व्यक्ति, बंदा, कुछ भी जो बेटा आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, दैट इज आपका मेलिफिसेंट या फिर बेटा डैमेजिंग। रियूनस जो चीजों को बर्बाद कर दे। परनीशियस हानिकारक होता है बेटा, हार्टफुल हानिकारक होता है। इनमिकल, इनमिकल का मतलब भी हो गया द्वेषी। ऑब्नोक्सियस भद्दा हो गया। और आपके सामने वर्ड क्या है आपके सामने, डेलिटेरियस। डेलिटेरियस अर्थात जिससे आपका विनाश ही विनाश होगा। टॉक्सिक और पॉइजनस, इन सभी का एक ही मीनिंग निकलता है, यानी कि हानिकारक, नुकसानदेह। इन सभी का बेटा एग्जैक्ट एक ही मीनिंग है, यानी कि लाडले हानिकारक, नुकसानदेह। इन सभी शब्दों को दो दो तीन तीन बार आप लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। आपने बोला ठीक है, इनका अपोजिट बेटा अच्छा होगा। भाई एक तरफ चीजें नुकसानदायक है तो इसका अपोजिट तो अच्छा ही होगा, और अच्छे के लिए आपका सबसे पहला वर्ड क्या आ गया, आपका बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है बेटा, अच्छा। बिनाइन का मतलब क्या होता है लाडले, अच्छा। और अच्छे को क्या बोलते हैं, सेल्यूबरस। सेल्यूबरस का मतलब होता है स्वास्थ्यपद, यानी जिससे आपके स्वास्थ्य में इजाफा हो, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसी को आप क्या बोलेंगे भाई, सेल्यूबरस। उसी को आप क्या बोलेंगे लाडले, सेल्यूबरस। इसी प्रकार से आपका बेनिफिशियल, लाभदायक, हेल्थफुल, लाभदायक। फेवरेबल आप बोलते हैं ये तो मेरा फेवरेबल फूड है, ये तो मेरी फेवरेबल डिश है, ये तो मेरा फेवरेबल म्यूजिक है, नहीं जिस चीज को आप पसंद कर रहे हैं बेटा, यानी कि वो आपके लिए क्या है बेटा जी, फेवरेबल है। इसी प्रकार से ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है बेटा फलदायक, जिससे रिजल्ट मिल रहा है, वो ल्यूक्रेटिव है। सैल्यूटरी लाभदायक होता है। वर्थवाइल जिस चीज की बेटा वैल्यू हो, चीजें निकलती हो। एडवेंचरस यानी बेटा जो बहुत शानदार है, भव्य है, दैट इज एडवेंचरस। इंस्ट्रूमेंटल जो आपके लिए बढ़िया हो। इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग आप सुनते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है बेटा, जिससे कि आपको अच्छा लग रहा है, जिससे कि आपको चीजें एक तरीके से हेल्पफुल लग रही है। और भाई एक्सिलरेटेड, जिससे कि आप बेटा अंदर से तरोताजा हो जाना, एनर्जेटिक हो जाना। जैसे द 11 मिनट शो आप पूरा डेली देखते होंगे तो डेफिनेटली आपकी वकेब्स बिल्कुल एक्सिलरेट हो रही। जोवियल बेटा हसमुख होता है लाडले। और फ्लारिशिंग, फ्लारिशिंग, फ्लारिश, फ्लारिश का मतलब होता है फलना फूलना। देखो सुनो, जो फ्लारिश वर्ड है बेटा, फ्लारिश क्या होता है, फलना फूलना, जिसको आप बर्जियन बोलते हैं, ग्रो बोलते हैं, प्रोस्पर बोलते हैं। तो इन सभी का मतलब क्या, जिससे चीजों का बढ़िया हो जा रहा हो, जिससे चीजें बढ़िया बन रही हो, वही क्या है मेरे भाई, वही लाडली हमारी होगी फ्लारिशिंग। तो उम्मीद करता हूँ बेनीफुल वर्ड आज आपने बढ़िया से रिवाइज कर लिया, क्योंकि पढ़ा आपको पहले ही चुका हूं भाई मैं। और एक आसान सा शब्द और आज सीख लो भैया, द वर्ड इज लाडली एमीएबल। क्या वर्ड है मेरे भाई, एमीएबल। एमीएबल का मतलब होता है लाडली मिलनसार। क्या मेरे भैया, मिलनसार। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे मिलजुल करके चलता हो, सबसे फ्रेंडली व्यवहार रखता हो, किसी का भी बुरा ना चाहता हो, ना बुरा करने की सोचता हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं मेरे लाल एमीएबल। क्या बोलेंगे मेरे भाई, एमीएबल। क्योंकि इसमें रूट वर्ड आ रहा है एमी। एमी रूट किसके लिए आता है बेटा, दोस्त के लिए आता है। और एमीएबल यानी बेटा मैत्रीपूर्ण, मिलनसार, जो सबसे दोस्ती रखना चाहता हो, वो एमीएबल हो गया। ठीक है जी। अगर कोई व्यक्ति बेटा सभी से दोस्ती रखना चाहता है तो वही क्या है बेटा जी मेरे, वही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, एमीएबल हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका एमीएबल हो जाएगा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा जी, आपका एमीएबल हो जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति मिलनसार है, मैत्रीपूर्ण है, तो आप उसी को क्या बोलोगे बेटा जी, उसी को आप बोल दोगे एमिकेबल। क्या बोल दोगे, एमिकेबल। उसी को आप बोल देंगे कॉर्डियल। उसी को आप बोलेंगे कॉन्जिनाइल यानी हंसमुख। कॉन्जिनाइल का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई, हंसमुख। कॉन्जिनाइल का मतलब क्या लाडले, हंसमुख। फ्रेंडली हो गया जी, है ना। हॉस्पिटेबल मेहमान नवाज होता है। अफेबल मिलनसार होता है। हारमोनियस जिससे कि हर कोई मिलना चाहता हो। हारमोनियस यानी जिसकी आवाज, जिसकी बातें, जिसके विचार सबके जैसे हो, हारमोनी दिखती हो, सामंजस्य दिखता हो दोस्त, तो आपके लिए क्या आ जाएगा, सीधा सीधा हारमोनियस। इसी प्रकार से आप प्रिय को क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं सर लवेबल हो गया, प्लीजिंग हो गया। स्वेव, स्वेव का मतलब होता है मेरे भैया सिस्ट। स्वेव का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, सिस्ट। सिस्ट यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा मिलनसार है और बड़ा आदर मतलब सम्मान करना जानता है, वो स्वेव है। पर देखो इंसान सब है लेकिन इंसान बहुत कम है। याद रखना, इस पृथ्वी पर इंसान सैकड़ों हैं, लेकिन उन इंसानों के अंदर से जो इंसान है वो वास्तव में बहुत कम है। और इंसान कौन है बेटा, जो स्वेव है, जो शिष्ट है ना। कॉर्चियस विनम्र होता है। सबमिसिव लाडले विनम्र होता है। डोकाइल विनम्र होता है। इलिजेंट बेटा शिष्ट होता है। स्वेव शिष्ट होता है ये आपका। अर्बेन बेटा शिष्ट, शहरी व्यक्ति बोल सकते हैं आप इसे, लेकिन URBN अर्बन शहरी होता है। और अर्बेन जो शब्द होता है इसका मतलब होता है लाडले शिष्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा एक तरीके से समाज का ध्यान रखता है। वर्चुअस गुणी होता है। डेबोनियर बेटा शिष्ट होता है। और मीक लाडले पोलाइट होता है, हम्बल होता है। तो सारे सारे वर्ड याद रखना। सोशिएबल, सोशल, आप दोनों वर्डों को याद रख सकते हैं। इसके अपोजिट भी आप देख सकते हैं, एक तरफ आपकी दोस्ती है, मित्रता पूर्वक आप व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। इसका अपोजिट बेटा होस्टाइल यानी शत्रुता पूर्वक। एनिमिनिटी हो गया। रेजिलियंट हो गया। रेजिलियंट बेटा जो एक दूसरे का परस्पर विरोध कर रहे हो। रेपग्नेंट घातक हो गया भैया।
रेपल्सिव बेटा घृणित हो गया, अलूफ अलग थलग रहने वाला हो गया, एंटेगोनिस्टिक बेटा विरोधी हो गया, ओपोनेंट लाडले जो हमारा सामने कॉम्पिटिटर है उसे ओपोनेंट बोलते हैं, इनमिकल, इनमिकल का मतलब होता है लाडले सन की, इनमिकल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, इनमिकल का मतलब होता है सन की, मैलिसियस बेटा दुष्ट होता है, द्वेषी होता है, मैलिवोलेंट द्वेषी होता है, वाइल नीच होता है, ध्यान रखना इस वी वाइल वर्ड को याद रखना बेटा, नीच, स्लिमसी ढीठ बेकार, ओडियस भद्दा, सोर्डिड गंदा, लाडले अबोमिनेबल घृणित, डिस्गस्टिंग जिससे नफरत हो सभी को, डेस्पिकेबल घिनौना, और लाडले इग्नोरेबल इग्नोबल यानी बेटा बेकार नीच। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि यार वोकैब्स तो वास्तव में बहुत आसान है। ठीक है मेरे लाल, चलो आज के लिए 11 मिनट शो को थोड़ा छोटा रखता हूं, और कल मिल ही रहे हम रात को 9 बजे, रात को 8 बजे अपनी MTS वाली मैराथन क्लास में। तो वो MTS की मैराथन नहीं है, वो सिनोनिम्स की मैराथन है। आप सभी अभी के अभी जाकर के उस मैराथन पे कमेंट कर दीजिए आई एम अ विनर, और ये PDF आपको मैं दे रहा हूं इंग्लिश बाय शान रावत के टेलीग्राम चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।